राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। यह सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान इसमें क्यों करना चाहिए? यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। यह सुनकर स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गण गण आनंद योग व्याप्तिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्योदय होने पर स्नान दान पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत के समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव्य को हराना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराय स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कार्य कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा के द्वारा देश की आय को निप्रोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, मन में ऐसा विचार और प्रचार करना, यह 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन स्पर्श मंजन पान अर्चन आदि करने से अभी बताए गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है। इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से कहें कि हे श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, द्विज पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवादी और सोम है। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन करके 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सेतु के पिंड बनाकर जल में छोड़ दें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगा स्वर्ण रूप नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ देवें, पिंड देवें तथा शक्ति स्वर्ण के मत्स्य कश्यप मंडूक शिशुमार आदि बनाकर चांदी की या फिर किसी दूसरी धातु का पिशान का बनवा कर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके बाद सवा तिल धान्य और जो ब्राह्मण को देवें और 10 गायों का दान ब्राह्मणों को देवे। इस प्रकार से कंजूसी ना करता हुआ मनुष्य पूजन और दान करे। इस दिन भगवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावे। 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, इससे कोई संशय नहीं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथि में दशाशव में तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों से कर्म में स्नान करने वाला मनुष्य वह मनुष्य श्रेष्ठ होता है और दशहरे के दिन दशामेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है। इसमें कोई संशय नहीं और दशा योग नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन इस दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल को देने वाला होता है। जिस प्रकार आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, ठीक वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य
ज्येष्ठ शुक्ल दशमी दशहरा महात्म्य वर्णम 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको श्री नामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, जहाँ जानकी वल्लभ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके पहले पहले समुद्र में सेतु बांधा था, वहीं पर देवी पतन नामक नगर है। उसी नगर के एक किनारे पर चक्र तीर्थ है। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवी पतन से कार्य आरंभ किया। उन्होंने प्रारंभ से गणेश जी का पूजन करके महादेव जी की आज्ञा लेकर अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक 9 पत्थर की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ होने पर वानर लोग पर्वत शाखा युक्त वृक्ष शिलाखंड काष्ठ समूह ऋण राशि एकत्रित करके वहां पर लाने लगे। नल ने उन सब को लेकर महासागर के सेतु का निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्य में सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वही सेतु के मूल हैं। मनुष्य वहां पर अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर चक्र तीर्थ में स्नान करके सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करे। देवी पतन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वह यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पतन। यह दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र पुण्य जनक और पाप नाशक कहा गया है। जो भी मनुष्य जिस मार्ग से जिस पूर्व हो या फिर पश्चिम जिस भी सेतु मूल को जाए, वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायिनी का एकमात्र हेतु है। वह सेतु को नमस्कार है जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु है तथा श्री रामचंद्र जी के सुयश को फहराने वाला केतु अर्थात ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्यदेव के समान है। उस सेतु को नमस्कार है। इस प्रकार से कहकर सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल व्रत नामक तीर्थ को जाएं। जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वरद नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। विताल व्रत तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत को जाए। वह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की प्रार्थना इस प्रकार से कहें। हे परम पुण्य गंधमादन पर्वत, तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। हे श्रेष्ठ, उसे तुम्हारे शिखर पर मैं पैरों से चलूंगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझे पाप आत्मा के अपराध को कृपा पूर्वक आप क्षमा करें और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझको दर्शन कराओ। इस प्रकार से प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले। वहां समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य आदि सरसों भर भी पिंड का दान करे तो उसे प्रलय काल तक पितृदोष नहीं लगता। तत्पश्चात वहां सभी तीर्थ में जो भी पाप विनाशक नामक महातीर्थ है उस तीर्थ का दर्शन करने के लिए जाएं। वहां तीर्थ पर पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें और वहां पर स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाले पापनाशक तीर्थ में स्नान करने से वहां पर स्नान करने के बाद मनुष्य यम नियम का पालन करते हुए सीता सरोवर में स्नान करने के लिए जाए। श्री रामचंद्र जी को अपने सतीत्व का विश्वास दिलाने के लिए जब जनक नंदिनी सीता ने संपूर्ण देवताओं के समय प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया था और सब अंगों से सुशोभित एवं पवित्र रूप से वे उस अग्नि से बाहर निकली, तब लोक रक्षा के लिए उन्होंने अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ निर्माण किया और वह स्वयं भी उस तीर्थ में स्नान किया। इसीलिए इस तीर्थ का नाम सरोवर हुआ। इस तीर्थ में जो भी मनुष्य स्नान करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे विप्रवर, उस तीर्थ में आवाहन करके अनेक प्रकार के दान देकर
और बहुदक्षिणा वाले योगों का अनुष्ठान करके मनुष्य परमेश्वर के परम धाम को जाता है। महापवित्र सीता कुंड में स्नान करके मनुष्य एकाग्रचित्त होकर मंगल तीर्थ की यात्रा करे। वहां मंगल तीर्थ में भगवान विष्णु की प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा ही निवास करती हैं। पूर्व काल में मनोजवम में प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हो गए। उन राजा ने प्रतिवर्ष यज्ञों के द्वारा देवताओं को अन्न राशि से ब्राह्मणों को और श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया। वे राजा निरंतर वेदों का स्वाध्याय किया करते थे। इस प्रकार राजा मनोजम पूर्व पृथ्वी का पालन करते थे। अनेक शासन काल में उस राज्य में एक भी शत्रु नहीं रह गया था। इससे राजा के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। जहां अहंकार होता है वहां तो मद, काम, क्रोध, हिंसा तथा मोह में डालने वाली असूया यह सभी प्रकट हो जाते हैं। और जिस पुरुष में यह उत्पन्न होते हैं वह पुत्रों तथा संपत्तियों के साथ प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ब्राह्मणों के गांव में कर लगाऊंगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके उसने वही किया। शिव और विष्णु आदि देवताओं से भी धन उसने ले लिया। अहंकार ने उसके विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए थे। इस दुष्कर्म का परिणाम यह हुआ कि एक बलवान शत्रु ने आकर उसके नगर को घेर लिया। रणदेश के राजा गोलब वे गोलब के उसके शत्रु बन बैठे। गोलब ने चतुरंगी सेना के साथ आक्रमण किया। उस पर दुरात्मा मनोजवन के साथ 6 महीने तक युद्ध चलता रहा। अंत में गोलब की जीत हुई। मनोजम पराजित होकर राज के अवंचित हो गया। उसने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वन का आश्रय लिया। गोलब उस राज का पालन करते हुए दीर्घ काल तक मनोजपुर में टिके रहे। इधर एक दिन मनोजम से खाने के लिए अन्न मांगने लगा। बोला कि हे पिताजी, मुझे खाने को दो। माँ, मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पुत्र का यह करुणाजनक वचन सुनकर माता पिता शोक से पीड़ित होकर शंशा वहां पर मूर्छित हो गई। और कुछ चेतना होने पर राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हे सुमित्रे, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरी क्या गति हो गई है। मेरा यह भूखा पुत्र भूख से बड़ा ही पीड़ित होकर थोड़ी ही देर में मर जाएगा। हाय, मैंने ब्राह्मणों के खेत छीन लिए, विष्णु और शिव जी आदि देवताओं के धन का हरण किया है। इस प्रकार दुष्कर्म की अधिकता के कारण ही गोलम ने मुझे परास्त किया। मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं निर्धन हूँ, दुखी हूँ और स्वयं भी भूखा प्यासा हूँ। इस समय इस बलखे बालक को मैं अन्न कहाँ से लेकर दूं, कैसे लाकर दूं। इस प्रकार से विलाप करते हुए राजा मनोजवम खिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह मूर्छित हो गया। सुमित्रा पति को इस प्रकार गिरा हुआ देखकर उसे अपने हृदय से लगाकर विलाप करने लगी। उसी समय मुनीश्वर पराशर जी स्वेच्छा से घूमते हुए वहां आए। पराशर मुनि को देखकर पतिव्रता सुमित्रा ने पुत्र के सहित उठकर उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया और पराशर जी के सुमित्रा को आश्वासन देते हुए उसे पूछा कि हे सुंदरी, कि तुम कौन हो, यह कौन है तुम्हारे आगे पड़ा हुआ है, और यह बालक कौन है। तब पतिव्रता सुमित्रा उनसे बोली कि हे महामुनि श्रेष्ठ, यह मेरे पति हैं और हम दोनों से उत्पन्न यह चंद्रकांत हमारा पुत्र है। मेरे पति देव चंद्रवंशी राजा मनोज यह विक्रमा के पुत्र हैं। मैं इनकी पतिव्रता पत्नी सुमित्रा हूँ। गोलब ने राजा मनोज को युद्ध में परास्त किया। अब यह राज से भ्रष्ट होकर अवलंब शून्य होकर पत्नी और पुत्र के साथ इस भयंकर वन में चले आए। यहाँ पर मेरे भूखे पुत्र ने हम दोनों से भोजन मांगा है और राजा अहीन होने के कारण पुत्र को क्षुधा से व्याकुल देखकर शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। रानी सुमित्रा की यह बात सुनकर दयालु पराशर मुनि ने उनसे कहा कि हे सुमित्रे, तुमको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। अब तुम लोगों का अमंगल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। और उन दोनों से इस प्रकार यूं कहकर मंत्र जाप करते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके पराशर मुनि ने अपने हाथ से राजा का स्पर्श किया। मुनि के हाथ का स्पर्श पाते ही राजा मनोज मूर्छित को त्याग कर शशांक वहां पर उठ बैठे और पराशर मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उसने बोला कि हे मुनि, आज आपके चरण कवन के सेवन से मेरी मूर्छा शीघ्र ही दूर हो गई। मेरी सभी पातकों का भी नाश हो गया। जो पुण्य आत्मा नहीं है उसको आपका दर्शन कदापि नहीं हो सकता। मेरे शत्रुओं ने मुझे अपने ही नगर से बाहर निकाल दिया। आप अपनी
कृपया दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर पराशर जी बोले कि हे राजन, तुम्हें शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए अब मैं एक उपाय बतलाता हूँ। परम पुण्य गंधमादन पर्वत पर, जहाँ की श्री रामचंद्र जी का परम पुण्य सेतु है, वहां पर सभी ऐश्वर्य को देने वाला मंगल तीर्थ विद्यमान है। उस सरोवर में सब लोगों का उपकार करने के लिए श्री रघुनाथ जी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी के साथ सदैव ही निवास करते हैं, वहां पर स्थित रहते हैं। तुम पुत्र और स्त्री के सहित वहां पर जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करो। उस तीर्थ के प्रभाव से तुम्हें शीघ्र ही सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति होगी और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर तुम पुनः अपना राज्य उनसे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर राजा रानी और बालक इन तीनों के साथ पराशर मुनि मंगल तीर्थ में स्नान के उद्देश्य से राम सेतु पर गए। वहां विधि पूर्वक संकल्प लेकर मुनि श्रेष्ठ पराशर ने स्वयं स्नान किया और राजा आदि से भी विधि पूर्वक स्नान करवाया। राजा रानी और राजकुमार ने वहां 3 महीने तक नियम पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात मुनि ने राजा को राम जी के एकाक्ष मंत्र का, जो कि सब अनर्थ का नाश करने वाला, उस मंत्र का उपदेश दिया। राजा के 40 दिन तक विधि पूर्वक उस एकाक्ष मंत्र का जप किया। इस मंत्र के जप करते हुए राजा के आगे एक सुदर्श धनुष प्रकट हुआ, जो 2 अक्षय तरकश सोने की मोठ वाली 2 तलवार, एक ढाल, एक गदा, एक उत्तम मूसल, एक भयंकर शब्द करने वाला शंख, एक घोड़े से जूता हुआ रथ, सारथी, पताका, अग्नि के समान प्रकाशमान, स्वर्ण में कवच, हार, क्यूर, मुकुट एवं वल आदि आभूषण, सहस्त्र दिव्य वस्त्र और दिव्य माला, यह सब वस्तुएं उस तीर्थ से प्रकट हुई। यह सब देखकर राजा ने मुनि से निवेदन किया। तब मुनि ने तीर्थ का जल लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा राजा को अभिषेक किया। तदंतर राजा मनोज कसकर युद्ध के लिए अब तैयार हुए। उन्होंने कवच, खड़ग, धनुष, बाण धारण किया। क्यूर, मुकुट और कंकण आदि से विभूषित होकर दिव्य वस्त्रों को धारण करके उस घोड़े जो हुए रथ पर बैठे मुनि पराशर ने राजा को अंग रहस्य प्रयोग और उपसंहार की विधि के साथ ब्रह्मशास्त्र आदि का भी उपदेश दिया। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा पाकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ विजय के लिए उस रथ पर आरूढ़ हुए। नगर में पहुंचकर राजा ने शंख बजाया। शंखनाद करते ही शंखनाद को सुनकर गोलप सेना के साथ युद्ध करने के लिए तुरंत बाहर निकला और मनोजवम 3 दिनों तक उनका युद्ध होता रहा। चौथे दिन मनोजवम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके सेना सहित गोलप को नष्ट कर दिया। उसके बाद स्त्री और पुत्र के सहित नगर में आकर राजा समूची पृथ्वी का पालन करने लगा। तभी से उसने कभी अहंकार नहीं किया, असूया आदि दोषों को त्याग दिया, अहिंसा, इंद्रिय संयम और धर्म में सदा ही तत्पर रहने लगा। इस प्रकार शस्त्रों वर्षों तक राजा ने पथ का पालन किया और फिर विरक्त होकर अपने पुत्र को राज्य देकर वह गंधमादन पर्वत पर मंगल तीर्थ पर चला गया। वहां हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए तपस्या में वह संलग्न हो गया। तदंतर थोड़े ही समय में शरीर त्याग कर मनोजवम ने शिवलोक को प्रस्थान किया। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उसके शरीर का आलिंगन करते हुए चिता पर आरूढ़ हो गई और पतिलोक को प्राप्त हुई। इसीलिए मंगल तीर्थ सर्वथा पतन करने के योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर एवं कल्याणमय रूपी है। तिनकों और रुई के ढेरों को जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसका मोक्ष के लिए सब लोग सेवन करते हैं। अब हम ये कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको ज्येष्ठ मास की कथाएं कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।